हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये ट्यूब टॉप का पैटर्न। ठीक है, जिसकी फिनिशिंग अंदर और बाहर से एकदम सेम है। जैसे बाहर से दिख रहा है ऐसे डिज़ाइन भी डाल सकते हो आप अपने स्ट्रिप्स में, जैसे मैंने मोतियों के साथ डाला है। ठीक है, और पीछे ये ऐसे लूप रहेगी। ठीक है, तो इसी का आज हम पैटर्न देखेंगे। मैं इस पेपर को थोड़ा रीयूज़ कर रही हूँ, वैसे मार्किंग दिख जाएगी। ठीक है, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तुम्हारा शोल्डर जितना भी है, ठीक है, उसका हाफ करना है। मेरा शोल्डर है 14, उसका हाफ होगा 7। बस वीडियो बन जाए पूरी। ठीक है, यहाँ से 1 इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है, और जो फिक्स है वो सभी साइज़ में फिक्स है बस। ठीक है, और स्टार्टिंग से 2.5 इंच ये भी सबके लिए फिक्स है। तो अब हम क्या कहते हैं डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे। इधर ना मैं फ्रंट ही बना देती हूँ, ये वाला पैच फिर के साथ है। इधर हम डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे, डीप नेक आर्म होल फार्मूला। ठीक है, डीप नेक आर्म होल फार्मूला। तुम्हारी चेस्ट जिस भी लाइन में आ रही है तुम्हें उसी लाइन का फार्मूला लेना है। ठीक है, मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है तो मैं इस लाइन का फार्मूला लूँगी, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। मेरी चेस्ट है 34, 34 का डिवाइड 6 करेंगे 5.6 आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा 4 चार्जिंग वीडियो बना रहा है। ठीक है, 5.6 और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे मतलब 6.1। और इसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो लूपी है, जो ये है ना स्ट्रैप्स, लूपी का ये जो स्ट्रैप्स है तुम्हें आर्म होल साइड में चाहिए या सेंटर पे चाहिए या थोड़ी नेक की साइड पे चाहिए। ठीक है, मैंने जो है ये थोड़ी सी आर्म होल साइड पे रखी है। ठीक है, पहले हम इस लाइन का सेंटर लेंगे। अब इस लाइन से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से तुम्हारा आर्म होल साइज़ क्या है, मेरा 9.5 है, उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तुम्हारा नेक तुमने जितना लिया है उतना, और नीचे जो क्या कहते हैं तुम्हारी लेंथ है ना ब्लाउज़ की, उसमें तुम्हें +1 करना है। मेरा एपेक्स पॉइंट है 9.5 तो मैं 10 इंच लूँगी। ठीक है, मेरी जो ट्यूब की लेंथ है वो है 14 तो मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। और जो मेरा नेक साइज़ है 6.5 लेते हैं। ठीक है, ब्लाउज़ है 7 भी ले सकते हो या 6.5 ही लेते हैं, क्योंकि 6.5 लेंगे, पैटर्न 6.5 पे कट होगा और स्टिचिंग करेंगे तो 7 पे चला जाएगा। यहाँ तो तुम जब 6.5 पे कट कर रहे हो पैटर्न, तो तुम ना कपड़े पे हाफ इंच प्लस कर देना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये सेम नेक भी यही लाइन हो जाएगी हमारी। अपेक्स पॉइंट है और यहाँ पे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, ट्यूब टॉप पे ना हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं, लूजिंग कुछ भी प्लस नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ मार्जिन डालना है। तो जितना भी तुम्हारा चेस्ट साइज़ है उसका डिवाइड 4 कर दो। मेरी चेस्ट है 34, उसका डिवाइड 4 होगा 8.5 और 1 इंच हम मार्जिन प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दूँगी, एक फ्रंट बना देते हैं ना। हाँ, यही फ्रंट बना देते हैं, इस पर तुम्हें फिर भी वो जो मार्किंग दिख जाएगी। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। पहले मुझे जो मेरी स्ट्रेप्स है वो मुझे थोड़ी सी शोल्डर की साइड दी, तो
मैं यहाँ से 0.75 जो है उस साइड जाऊँगी, ठीक है। तुम हाफ इंच जा सकते हो, 1 इंच भी जा सकते हो। तुम्हें अगर इस साइड चाहिए तो तुम इधर ही जाना, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद ये जितना यहाँ लिया है ना, ये मेरा 5.6 आ रहा है, तो यही सेम मार्किंग यहाँ पे होगी 5.6, एकदम सेम मार्किंग। ठीक है। ऑलमोस्ट। हाँ, अब तुम्हें जो ये यहाँ से जो नेक का जो शेप जाएगा, तुम्हें कहाँ तक चाहिए, ठीक है। यहाँ तो तुम इसका सेंटर ले लो, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर। तुम्हें जितना ऊपर चाहिए, तुम्हें कितना नीचे चाहिए, देखो तुम यहाँ से पूरा नेक का डिज़ाइन यहाँ तक डाल सकते हो, ठीक है, ऊपर तक। या इससे 1 इंच नीचे भी जा सकते हो, इससे ज़्यादा नीचे मत जाना, फिर वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तुम्हें डीप पहनना पसंद है तो उस हिसाब से देखना, ठीक है। यहाँ मैं इससे 1 इंच नीचे जाऊँगी, ठीक है। इससे सिर्फ ज़रा सा नीचे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच डाउन। और यहीं तक मैं नेक का शेप भी रखूँगी। ओके, तो ये जो मेरी स्टेप्स है वो यहीं तक आएगी, ठीक है। ये तो ये जो स्टेप्स का जितना भी तुम्हारा ये है इंच, वो तुमने लिख के रख लेना। कितना है? 4 इंच में एक लाइन, 4.1, ठीक है। तो इतना तुम्हारा आएगा। अब नीचे हम डार्ट देख लेते हैं। मेरी जो साइज़ है उसमें जो डार्ट आता है वो है 2.5 इंच का। देखो वेस्ट में मेरी साइज़ में जो डार्ट आता है ऊपर में 2.5 इंच का, ठीक है। तुम्हारी जोन सी भी साइज लाइन में आएगी, उस साइज़ उसी लाइन का तुम्हें टक्स लगाना है, ठीक है। वेस्ट का टक्स ये हो गया, आर्म होल का टक्स ये हो गया, और ये सेंटर का टक्स है। मेरी ये वाली टक्स है 2.5 का और आर्म होल का 1.25 का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे टक्स। तुम्हारा अपेक्स पॉइंट कितना है पहले ये नाप लेंगे, ठीक है। मेरा अपेक्स पॉइंट है 7 इंच, तो इसका हाफ करेंगे 3.5, 3.5, ठीक है। इससे हाफ इंच कम मार्किंग करनी है तुम्हें यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद 2.5 इंच तुम्हारी मार्किंग होगी, ये दिख रहा है ना, हाँ। 2.5 इंच ये टक्स की मार्किंग होगी। इसके बाद तुम्हें अपनी पूरी वेस्ट की मार्किंग करनी है। मेरी वेस्ट है 28 का डिवाइड 4 होगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच मार्क कर दिया है। टक्स को हटा के उसके बाद से तीन के बाद से हमें 4 इंच और मार्किंग करनी है, वो ये आ गई 7, ठीक है। 7 पे मार्किंग होगी। और जो 1 इंच मार्जिन का किया था हमने, ठीक है। ओके, अब हमें टक्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। शेप देना है, मतलब डिज़ाइन करना, वही शेप देना है सेम। ठीक है। और ऊपर जो है हम 1.25 का टक्स लगाएंगे। तुम्हें ऐसे लेके जाना है, 1.25 यहाँ पे रखना है इस लाइन पे, और ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे जिस भी लाइन पे जहाँ पे तुम्हारा वो टक्स आएगा ना, उसमें तुम्हें वहीं पे मार्क करना है, ठीक है। 1.25 मार्क कर दिया।
उसके बाद वहाँ से हाफ इंच नीचे से देखेंगे 1.25 कहाँ पे आ रहा है। इस लाइन को हम थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये लाइन हमारी जितनी भी आ रही है ना, जितनी भी 5.25 आ रही है, सेम यहाँ पे मार्किंग करनी है 5.25। देखा ये बाहर जा रही है ना ये लाइन। अब यहाँ पे मार्किंग करने के बाद तो मैं यहाँ पे शेप दूँगी। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को मैच करते लाना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच नीचे हम, जो यहाँ से हाफ इंच नीचे है, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए एक लाइन खींचेंगे और ये हो गया हमारा नया आर्म होल। इतना प्रोसेस करना ज़रूरी है। तुम्हें लग रहा है वो पहले वाला आर्म होल भी चल जाता, फिर वो वहाँ पे फिटिंग नहीं आएगी तुम्हारी ब्लाउज़ की। ठीक है, अब ये वाला टक्स देखते हैं। आप पहले इस लाइन का सेंटर लेंगे, वीडियो बन रही है ना, हाँ। फिर इसका सेंटर लेंगे, इसका भी सेंटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे, बस, ठीक है। उसके बाद इसको शेप देंगे और यहाँ से तुम्हें बस एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है, बस कुछ नहीं। ये चौक है ना थोड़ा सा, तो ऐसे हो गया, ओके, ये एकदम परफेक्ट है। उसके बाद ये लाइन जितनी है 5 इंच में 1 इंच, एक लाइन जितना बाहर जाना है, एक लाइन जितना बस, ठीक है। एक बार फिर से भी चेक करेंगे, 2 बार चेक ज़रूर करना। एकदम जहाँ पे मार्किंग की वहीं पे आया, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी है ना तुम्हारा हाफ इंच, यहाँ पे 1 इंच, उसका डबल ले लो या 0.75 ले लेना, ठीक है। मैं डबल लूँगी 1 इंच। जिसको साइड से थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए ना वो 1 इंच लेना, वरना तुम हाफ इंच भी मार्किंग कर सकते हो अगर तुम्हें साइड से लॉन्ग चाहिए तो। और यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाएंगे हम। वीडियो तो बन रही है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा हो जाएगा। मुझे ना यहाँ से वो फिर शेप आती ना, मुझे स्ट्रेट पसंद है, सामने से स्ट्रेट सेंटर से, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब हाँ बैक का बनाना है पहले, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। पहले बैक का बना लेते हैं। मैं सोच रही छाप देती हूँ यार, छपेगा ना तो प्लेन होता है ना तो छप जाता। चलो कोई नहीं, यहाँ तो ज़्यादा काम है नहीं।
ऊपर शोल्डर में कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से शोल्डर वाला ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ मेरा 7 इंच आएगा, 7 इंच पे मार्क किया, 1 इंच डाउन गए और 2.5 इंच फिक्स जो बोला था। ठीक है, अब इसका डीप नेक का फॉर्मूला लेंगे। डीप नेक का फॉर्मूला लेने के बाद मेरा आंसर कितना आया था मैं चेक कर लेती हूँ। कितना ये हो जाएंगे, हाँ 6.1। ठीक है। यहाँ शोल्डर पे जितनी तुमने मार्किंग की थी उतनी ही सेम मार्किंग यहाँ भी होनी चाहिए, बैक पे भी, ठीक है। सेंटर लेके हम 0.75 उस साइड गए थे, सेंटर लिया और 0.75 इस साइड, ठीक है। उसके बाद ये जितना है 6.1 6.1। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ थी हमारी 14, तो +1 करेंगे 15। ओके, ओश ये कितना है, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गई, मैं तभी सोची इस क्रॉस में कैसे जा रहा है। ये यहाँ है 5 पॉइंट, इससे नहीं दिख रहा, 5 पॉइंट, अच्छा 5.5 में एक लाइन ऊपर है बस, तभी मैं सोची थोड़ा सा टेढ़ा कैसे हो गया लाइन, सॉरी गलती हो गई। हाँ ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली मत देखना। अब इसके बाद हम यहाँ पे 8.5 मतलब तुम्हारी जितनी भी चेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है, कोई लूजिंग प्लस नहीं करना है। उसकी मार्किंग करेंगे, 1 इंच जाएंगे हम मार्जिन, ठीक है। अब नीचे तुम्हें पूरी क्या कहते हैं जितनी भी तुम्हारी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है। टक्स हमें लेना नहीं है क्योंकि जो बैक की बॉडी होती है वो स्ट्रेट होती है, मेरी साइज़ में स्ट्रेट है। जिसकी ज़्यादा हैवी चेस्ट होगी उसकी थोड़ी सी पीछे में ऐसी शेप आएगा, तो तुम ना थोड़ा सा 1 इंच जितना टक्स ले सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है तो, ठीक है। अगर तुम 1 इंच का टक्स लोगे तो तुम्हें बस टक्स का 1 इंच ऐड करना है, डिवाइड 4 करना वेस्ट को, और जितना भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देना, और जो भी, और ये देखो उसके बाद 7 इंच पे मार्किंग होगी, 1 इंच प्लस कर दिया। और टक्स के लिए ना तुम्हें ये जितना भी है ना इसका सेंटर लेना, ठीक है। इसका सेंटर ले लिया, 1/2 इंच दोनों तरफ मार्क करना, 1/2 इंच इधर मार्क करना और 1/2 इंच इधर मार्क करना, और इसके बाद यहाँ से 4 इंच ऊपर जाना, 4 इंच ऊपर, ठीक है, और वहाँ पे मिला लेना, बस इतना ही है इस टक्स में। ओके, अब हमने कहाँ कितना लिया था ये वाला स्टेप्स, ये वाला हमने लिया था सेंटर से 1 इंच नीचे जाके, ठीक है। पहले हम इसका सेंटर लेंगे, उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन, और यहाँ पे हमें आर्म होल मिलाना है। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हें यहाँ से कितना नीचे जाना है ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। तुम्हें जैसे मैंने कितना लिया, ये
मैंने ज़्यादा कम ले लिया है, मेरा है 3 इंच, मान लो 3.5। 3 इंच में 0.25 ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 इंच 4 इंच तुम्हें बैक में जितना रखना है ना तुम उतना रख लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कितना जाऊँगी, स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रेट जाना है यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से तुम 1 इंच का गैप भी दे देना, क्योंकि लूपी जब बंधेगी ना, या तुम नहीं भी दोगे तब भी वो थोड़ा सा, क्योंकि तुमने देखो पूरी फिटिंग ली है, लूजिंग तुमने कुछ नहीं ली है, ठीक है। तुम अगर यहाँ से 1 इंच रखोगे तो ये 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 इंच रखते हो तो 2 इंच हो जाएगा, 2 इंच का गैप दिखेगा अगर तुम्हें गैप दिखाना है तो। और सिर्फ ज़रा सा गैप दिखाना है तो सिर्फ 1/2 इंच रखना, ठीक है। तुम्हें डिसाइड करना। फिर यहाँ से मैं यहाँ से रखूँगी 1/2 इंच नीचे स्टिच में जाएगा मेरा, 1/2 इंच ऊपर, 4.5 रखते हैं, ठीक है। तो 3.5 मिलेगा, 1/2 इंच नीचे स्टिच होगा और 1/2 इंच ऊपर स्टिच में होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से 1/2 इंच बस 0.75, परफेक्ट, ठीक है। 0.75 जो है इस साइड बाहर की तरफ जाऊँगी बस, और इतनी ही मार्किंग हम नीचे भी करेंगे। वीडियो तो बन रही है ना, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन को इससे मिला देंगे, तुम्हें अगर टक्स लेना है तो तुम ले सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसको कट करके दिखाना है, क्योंकि ये जो टक्स है ये बंद होगा और उसके बाद हम इस सेंटर से मिलाएंगे इसको, ठीक है। कैंची कैंची कैंची, ये ना कट जाए। ठीक है, ऊपर का बस ये नोट कर लेना, बाकी ये नेक जो है कट कर देंगे। अभी रहने देते हैं इसको, अभी इसको इतना हटाओ, ठीक है। पहले हम ये वाली लाइन कट करेंगे, क्योंकि हमें इस टक को जो है बंद करना है। तो पहले कोई भी लाइन कट कर दो, ठीक है। और नीचे जब तक तुम टक्स जो है वो कट नहीं करोगे जब तक ऊपर वाली बंद नहीं होगी। पूरा ही कट हो गया, देखो यहाँ जाएंगे और ऐसे स्टेपलर मार देते। शिट, मेरा फ़ोन गिर जाएगा यार। ठीक है, अब इसके बाद जो है तुम्हें यहाँ से जो है ना ये पूरा पैक कर देना है। ये पूरा पैक करने के बाद ना तुम इस कोने पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ भी एक स्टेपलर मार देते पहले।
स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रख देते हैं। इस लाइन को ना, इस लाइन को जो सेंटर वाली लाइन है उसको ना इससे मैच कर दो, इससे। बस, और इस लाइन को कट कर दो। अब बंद हो जाएगा इधर से। ठीक, अब ठीक है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा था इसको हम कट करेंगे। और ये नेक की शेप भी हम कट कर देंगे। नीचे से लेंथ कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा गोल शेप दे देते, बस वो पॉइंट नहीं उठना चाहिए। ठीक है, बस ज़रा सा गोल शेप। देखो, एकदम एक लाइन का फ़र्क आ रहा है, वो भी हम कट कर देते हैं। वो भी शायद स्टिच करने पे सेम हो जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब हम ये वाले को हटा देते हैं। बस शेप्स जितना हो तुम उसको नोट कर लेना। यहाँ पे शेप रखेंगे, ऊपर से सिर्फ 1/2 इंच का गैप देना है तुम्हें। ठीक है, और नीचे ये जितना जैसे जा रही ना ये लाइन, एकदम वैसे शेप देना तुम्हें। कितना है ये गैप, देख लो कितना है। ये 1 इंच का गैप है, मैं यहाँ पे 1 इंच का ही गैप दूँगी। ठीक है, पहले 1 इंच का गैप देंगे। शेप मैंने ये पहले बना दिया, अब पहले बना दिया, अब फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको इससे मैच करेंगे और इस वाले को हम आर्मोल के साथ मैच करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने कितना रखा था, 4 या 4.5 रखा था। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम 4.5 लेंगे। ठीक, यहाँ पे इसे और इसको इससे मैच कर देंगे। हो गया। ठीक है, इतना ही है, बनाने में भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसको। ठीक है, ये है। अब इसको भी हम कटिंग ही कर देते हैं। अब ये पेपर यूज़ होगा भी नहीं यार। देखो, तुम्हारे पास अगर पेपर नहीं है ये, तो तुम न्यूज़पेपर ले लो। तुम्हें सिर्फ सीखने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास भी सब कुछ नहीं था, मैंने भी खुद से सब कुछ किया। जब सीखने का होता है ना, तो भगवान अपने आप रास्ता बना देते हैं। उसके बाद ये भी हटाएंगे।
देखो जो ये 1 इंच का तुमने जो 0.75 का गैप रखा था वो हटा देंगे, ठीक है। और तो जो तुम्हारा पैटर्न है ये इतना रेडी है। मेरा फ्रंट का, बैक का, ठीक है। तो इतना ही ये पैटर्न है, बहुत सिंपल भी है, तुम्हें कुछ भी ज़्यादा लूजिंग नहीं प्लस करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।